आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 से विभाज्य का नियम देखिए क्या है। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि किसी भी अंक के जो इकाई अंक होता है वह सम संख्या होगा। यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कट जाएगा। देखिए यहाँ 12 है, 12 के इकाई अंक क्या है, 2 है। 2 हमारे क्या 2 से पूर्णतः विभाज्य, क्यों? क्योंकि 2 एक हमारा सम संख्या है। इसी तरह देखिए 18 के इकाई अंक 8 है, 8 हमारा सम संख्या है। और यहाँ पे लिखा है कि 0, 2, 4, 6, 8 इन पाँचों में से कोई भी संख्या इकाई के अंक पे आएगा तो वह 2 से कट जाएगा। देखिए 204 इकाई अंक हमारे क्या है 4 है, ये क्या हमारा सम संख्या है, यानी कि 2 से कट जाएगा। ये था 2 से विभाज्यता का नियम। अब इसी तरह देखिए 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो नियम यह है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग, यानी कि कोई संख्या दिया उन सभी संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 24 है, इसका देखिए अंकों का योग क्या है, अंकों का योग 2 + 4 कितना 6, और 6 क्या 3 से कट जाएगा, 3 से विभाज्य 6, तो ये हमारा 24 क्या है 3 से विभाज्य है। इसी तरह देखिए 204 है, अंकों का योग कितना 2 + 0 + 4, 2 + 0 + 4 कितना हुआ 2 + 0 2 होगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा 3 से विभाज्य होता है, इसीलिए 204 भी हमारा 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। देखिए 4 से विभाज्यता का जो नियम का क्या फार्मूला है, कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों स्थान पर 0 हो। जैसे देखिए क्या है, इकाई तथा दहाई अंकों से बनी जो संख्या वह 4 से विभाज्य होनी चाहिए। इकाई दहाई ये क्या हमारा है 48 है, 48 4 से विभाज्य है, यानी कि 448 पूरा क्या होगा 4 से विभाज्य हो जाएगा। या तो इकाई तथा दहाई दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों स्थान पर 0 हो। देखिए इकाई दहाई दोनों स्थान पर क्या 0, यानी कि जो संख्या 400 हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह 200 है, इसके दोनों क्या इकाई दहाई 0 है तो क्या आ जाएगा हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए 132 है, इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, इकाई तथा दहाई से बनी संख्या हमारा 32 है और 32 क्या है 4 से विभाज्य है, यानी कि 132 जो हमारा क्या है 4 से पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, ये था 4 से विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का जो नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी संख्या क्या है 5 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 500, इसके लास्ट में क्या है 0 है, यानी कि पूरा का पूरा संख्या 5 से विभाज्य होगा। 25 है, इसके लास्ट में क्या है 5 है, या तो 0 होना चाहिए इकाई के स्थान पर या तो 5 होना चाहिए, तो यह संख्या क्या हो 5 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 95 95 लास्ट में क्या है 5 है, यानी कि यह भी 5 से कट जाएगा। 305 लास्ट में 5 है, यह भी पूरा 5 से कट जाएगा। 100 लास्ट में 0 है, ये क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 24 है, 24 को देखिए क्या है, पहले 2 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, अभी बताए थे क्या, लास्ट में क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो लास्ट में क्या है 4 है, यानी कि 2 से कट जाएगा। और क्या 2 से और 3 से कटने का मतलब कि अंकों का स्थान क्या है, अंकों को जोड़ने पर वह 3 से कटना चाहिए। तो 2 + 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, और 6 3 से कट जाता है, यानी कि 24 जो होगा हमारा 6 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 84 है, लास्ट में क्या है 4 है सम संख्या, ये 2 से कट जाएगा और 3 से कटेगा कि नहीं, देखिए 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 से 12 पूरी तरह विभाज्य होता है। इसका मतलब 2 और 3 से 84 विभाज्य है, तो 6 से भी क्या होगा विभाज्य होगा। ये था 6 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 8 से विभाज्यता का जो नियम है, कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जबकि उसके सैकड़े इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों स्थान पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जैसे 1224
1096। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जब उसके सैकड़ा क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा दहाई तथा इकाई, सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। ये क्या 224 है। 224 अगर 8 से विभाज्य होगा तो ये पूरा का पूरा संख्या भी हमारा 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है 7वां जो हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे 729 है, सबका योगफल देखिए 9 से विभाज्य होता है कि नहीं। 7 + 2 + 9, 7 + 2 9 होता है। 9 + 9 कितना 18। 18 क्या है 9 से विभाज्य है, यानी कि 729 भी 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह देखिए 81 है, 81 क्या है तो 8 + 1 कितना होता है 9 होता है, और 9 9 से विभाज्य होता है, यानी कि 81 भी क्या है 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं 10 से विभाज्यता का क्या नियम है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि कोई संख्या दिया है या कोई अंक है, उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होगा, तो वह हमारा क्या हो जाएगा 10 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 600, 70, 100, 900, ये सब देखिए लास्ट में क्या 0 है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या हमारे 10 से विभाज्य हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये। देखिए 11 से विभाज्यता का जो नियम है, इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त हो। अपवर्त का मतलब होता है कि 11 का मल्टीपल होगा, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि मान लेते 1331 है, 1331 है तो इसमें देखिए क्या है सम स्थान कौन सा है, विषम अंक कौन सा है। 1 2 3 नंबरिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगा, इकाई स्थान से शुरू करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है, तो यहाँ से विषम संख्या कौन होगा, विषम का मतलब 1 3 5 7 ये सब। ठीक, तो 1 और 3 नंबर का जो होगा विषम अंक होगा, तो 1 और 3 पे क्या है हमारा 1 पे 1 है, 3 पे 3 है, यानी कि विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा 1 और 3, 1 + 3 कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह क्या है सम का देखना है, तो सम क्या हमारा 2 और 4 होता है, 2 के स्थान पे क्या 3 है, 4 पे 1 है, यानी कि 3 और 1, ये हमारा क्या हो गया 4, इसका हो गया योगफल 4 हो गया, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 4 - 4 यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब यह क्या है संख्या पूरी तरह 11 से क्या है पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, इसमें करना क्या है कि जो भी हमारा संख्या दिया रहेगा उसके सम स्थानों का योगफल करेंगे और विषम स्थानों का योगफल करेंगे और उनका आपस में माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो ये था हमारा 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए ये था क्या हमारा 11 से विभाज्यता का नियम। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।